हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिमांड के लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे या फिर कैन द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। मतलब कि हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड में कि डिमांड की कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड जाती है, यानी नीचे की ओर जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या डिमांड की कर्व जो है वो अपवर्ड जा सकती है या नहीं, और जा सकती है तो कैसे जा सकती है, और नहीं जा सकती तो क्यों नहीं जा सकती। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जैसे जैसे घटती है तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती है। मतलब डिमांड और प्राइस में अपवर्ड रिलेशनशिप होता है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि प्राइस जो है अगर बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो कम होगी, डिक्रीज होगी। एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गोज डिक्रीज इन द प्राइस, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। ये है लॉ ऑफ डिमांड, ये डिमांड का लॉ है। तो आज पढ़ेंगे कि इसके लिमिटेशंस क्या है, और डिमांड कर्व जो है वो स्लोप जो है वो डाउन जाता है तो क्या वो अपवर्ड जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। क्यों नहीं जा सकता, ये है हमारे पॉइंट्स कि डिमांड का जो कर्व है उसके कुछ लिमिटेशंस है। जब उसके लिमिटेशंस हैं इस वजह से डिमांड का कर्व जो है वो अपवर्ड नहीं जा सकता। अगर वो अपवर्ड जाता है सो उसे इस लिमिटेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा या तोड़ना पड़ेगा। पहला है नेसेसरीज ऑफ लाइफ, मतलब ज़रूरतें। हमारी लाइफ की जो ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी कपड़ा और मकान जैसे हम बोलते हैं, इन ज़रूरतों की वजह से जो हमारी डिमांड है वो कभी भी घटती बढ़ती रहती है। यानी जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुगर ले लेते हैं। शुगर हमारी लाइफ में हमें चाहिए, रोज़ हमें शुगर चाहिए। हम चाय में पिए, दूध में पिए, या कुछ लोगों के यहाँ सब्जियों में भी डलता है, तो सब्ज़ी में डालकर खाएं। तो शुगर एक हमारी ज़रूरत है कि हमारे घर में शुगर चाहिए ही। अगर शुगर की प्राइस बढ़ी भी होगी या शुगर महंगी भी होगी तो हमें उसे लेना ही पड़ेगा। क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसलिए पहला लिमिटेशन ये है कि नेसेसरीज ऑफ लाइफ में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वर्क नहीं करता, क्योंकि हमारी ज़रूरत है वो तो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे हमारे उसकी प्राइस बढ़ी हो या घटी हो। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ काम नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट है सोशल स्टेटस। आप सोशल स्टेटस के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। हम हमारे सोशल स्टेटस को बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हम आजकल कितना ही काम करते हैं। हमारा पहनावा बदलते हैं, खान पान बदलते हैं। सोशल स्टेटस जो है उसे मेंटेन रखने के लिए भी लॉ ऑफ डिमांड जो है काम नहीं करता, हम खर्चे करते जाते हैं। यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं करेगा। सोशल स्टेटस के लिए मैं एक डेफिनेशन भी यहाँ बोलना चाहूँगी। देयर आर सर्टेन गुड्स विच कंस्टिट्यूट सोशल स्टेटस symbol and the consumer has to buy for maintaining their prestige in the society। प्रेस्टीज मतलब उस किसी भी पर्सन को अगर अपना स्टेटस मेंटेन रखना है, चाहे वो पसंद करे या ना करे, उसे पूरा करने के लिए हमें वो प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदना ही पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कार ले लेते हैं, कार जो है या बाइक जो है हम ख़रीदते हैं, हम अपना सोशल स्टेटस देखकर ही ख़रीदते हैं। अगर हमारी सोशल स्टेटस अच्छी है तो हम कार ख़रीदते हैं, लेकिन सोशल स्टेटस जो है वो हम हमारे बजट के हिसाब से बनाते हैं तो हम बाइक ख़रीदते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। थर्ड है प्रेशियस स्टोन्स लाइक डायमंड की प्राइस तो आपको पता ही है। डायमंड जो है वो सस्ता नहीं मिलता। डायमंड जो है वो प्रेशियस स्टोन है इस वजह से उसकी प्राइस चाहे जो भी हो, हम उस प्राइस पर हमेशा उसे ख़रीदते रहते हैं। प्रेशियस स्टोन में भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करता है। कभी कभी कुछ लोग जो है अगर मानते होंगे
तो कुंडली में किसी लोगों को लिखा होता है कि तो आप ये पत्थर की अंगूठी बनाइए, वो पत्थर की अंगूठी बनाइए। सो यहाँ हम उस पत्थर का प्राइस नहीं देखते हैं। जो लोग मानते हैं वो इस पत्थर का प्राइस नहीं देखते हैं, चाहे जो भी हो वो अंगूठी खरीदते हैं, वो उस पत्थर को खरीदते हैं। सो प्रेशियस स्टोन में भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वर्क नहीं करता है। फोर्थ है एक्सपेक्टेशंस चेंज इन द प्राइस एंड फ्यूचर। मतलब कभी कभी अफवाह उड़ जाती है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है फ्यूचर में बढ़ने वाली है। जब ये अफवाह उड़ती है सो हमें ज़रूरत हो या ना हो, हम ये सोच लेते हैं कि हाँ हमें तो बहुत उस चीज़ की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी ही, हम बना लेते हैं अपना मन और उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं। सो ये एक र्यूमर है। जब र्यूमर फैलता है तो हम प्रोडक्ट की प्राइस नहीं देखते हैं। अगर पता चला कि हमें उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है फ्यूचर में बढ़ने वाली है सो अभी ये बहुत सारी ख़रीद के रख लेंगे। और अगर हमें ये पता चलता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो फ्यूचर में घटेगी तो हमारे अभी नीड होगी भी तो भी हम उस प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं। तो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। इस पॉइंट से ये पॉइंट भी जो है वो लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका लिमिटेशन है। अगर ये लिमिटेशन क्रॉस हो जाती है तो आपका जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड जाता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड का कर्व हमेशा डाउनवर्ड होगा, कभी अपवर्ड नहीं जाएगा। फिफ्थ है इग्नोरेंस एंड साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर। इग्नोरेंस एंड साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर, ये पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं कि कंपटीशन का वर्ल्ड है। सो कभी कभी कुछ र्यूमर्स की वजह से हम कुछ प्रोडक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। सो इस वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका ये भी एक लिमिटेशन है कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि हम कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ र्यूमर्स को मान लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। सो यहाँ पे मैम देखिए, इट मे बी अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना दैट हाई प्राइस रिप्रेजेंट्स हाई क्वांटिटी एंड द लो प्राइस रिप्रेजेंट लो क्वालिटी। मतलब कि हम ये एक फिनोमेना है या हम बोल सकते हैं कि हमारी आदत है कि हम मान लेते हैं कि उस प्रोडक्ट की प्राइस अगर ज़्यादा है मतलब वो अच्छी क्वालिटी का होगा। उसके बाद हम चेक नहीं करते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा है, कैसे बनाया गया है, कैसे बना है, इस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते। लेकिन ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ उस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है मतलब हाँ वो प्रोडक्ट बेटर होगा, वो ज़्यादा वर्क करेगा। और उस प्रोडक्ट की प्राइस कम है सो वो प्रोडक्ट जो है वो लो क्वालिटी का होगा, उसमें लो क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की गई होगी। सो ये भी एक बैरियर है और लिमिटेशन है डिमांड कर्व का। सिक्स पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चेंज इन फैशन हैबिट इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम हमारी लाइफस्टाइल जो है उस पर भी डिपेंड करता है कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड। फॉर एग्जांपल किसी भी लड़की की शादी हो जाए, शादी से पहले मोस्टली लड़कियां प्रेफर करती है सूट्स, जीन्स, कुर्तीज़, लेगिंग्स ये सब। लेकिन शादी के बाद चीज़ें चेंज हो जाती है और लड़कियां साड़ीज़ पहनना शुरू कर देती है। सो यहाँ ये जो है ये एक पॉइंट भी होता है जहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, आप साड़ीज़ में आ गए तो साड़ी की डिमांड बढ़ गई और सूट्स की डिमांड जो है वो घट जाती है। फिर हमारा इंटरेस्ट और लाइफस्टाइल, हम कभी कभी हमारे लाइफस्टाइल में ये प्रेफर करते हैं कि पहले हम चाय पीते हैं लेकिन हमारा इंटरेस्ट कभी कभी चेंज होता है तो हम कॉफ़ी पीने लगते हैं। सो ये भी एक लिमिटेशन है, बैरियर है लॉ ऑफ डिमांड का। सो ये 6 बैरियर्स और लिमिटेशंस हैं डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के और बैरियर्स है जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डाउन टू अर्थ डाउनवर्ड होता है, यानी उसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है। और इसी वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है ये सब लिमिटेशंस है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय।